Hello, Bachcho. Let's read this question. The question says, evaluate the following statements related to group 14 elements. Right? Option A, covalent radius decreases down the group from carbon to lead in a regular manner. Option B, electronegativity decreases from carbon to lead down the group gradually. Option C, maximum covalence of C is 4, whereas other elements can expand their covalence due to presence of d orbitals. Right? Option D, heavier elements do not form p-pi bonds. Option E, carbon can exhibit negative oxidation states. Choose the correct answer from the options given below. हमें choose करना है correct answer from the options given below. Right? The key concept for this question is properties of group 14 elements. Right? पहला है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड इन अ रेगुलर मैनर. राइट. ऑप्शन ए में हमारे पास बोला गया है जो कोवेलेंट रेडियस है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है इन अ रेगुलर मैनर. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है. जो कोवेलेंट रेडियस है वो इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप. राइट. हमारे पास कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप. कोवेलेंट radius increases डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप जाने पे कोवेलेंट रेडियस क्या होता है इंक्रीज करता है. फिर हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट क्या है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है. हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन और उसके बाद ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है. ऑलमोस्ट 1.8 1.9 के आसपास सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं करती है रेगुलरली. राइट. ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी does not decrease from carbon to lead. ठीक. Option C है maximum covalence of C is 4, whereas other elements can expand their covalence due to presence of d orbitals. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. कार्बन एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है. राइट. कार्बन हमारे पास एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है. उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है. इस वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाता. वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है. वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बनाता है. राइट. जैसे CH4 में. अगर बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की तो उसमें बोला कि कार्बन कैन हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज देखो CH4 की ये बात करें तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है कार्बन. उसको हम -1 देंगे हाइड्रोजन को +1 देंगे. ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन को -1 हाइड्रोजन को +1. ये बॉन्ड तोड़ेंगे कार्बन को -1 हाइड्रोजन को +1. ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारे पास कार्बन को -1 हाइड्रोजन को +1. ठीक है. यहाँ पे कार्बन हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव हो जाएगी. राइट. तो कार्बन कैन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी स्टेटमेंट ई करेक्ट है. स्टेटमेंट सी करेक्ट है. ठीक. फिर हेवी एलिमेंट्स जो होते हैं डू नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. जैसे कार्बन है ना. कार्बन का साइज छोटा है ड्यू टू स्मॉल साइज of carbon. Due to small size of carbon, it can easily
can easily form p pi bonds. It can easily form p pi bonds. ठीक है, ये कार्बन है। पहले कौन सा ओवरलैप होगा? पहले हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप होगा, राइट? पहले हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप होगा, ठीक। और फिर क्या होगा? फिर हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन में ये इजीली हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज। ड्यू टू स्मॉल साइज ये पॉसिबल हो पाता है, बट जैसे जैसे हेवियर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन एंड लेड, राइट, तो हमारे पास पी बाय पी बॉन्ड बनने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे? सी, डी और ई। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।